अर्जुन ने कन्हैया से कहा केशो ये महाभारत का युद्ध हो कहां पर, इसके लिए कोई उपयुक्त स्थान बताइए, कहां पर हो युद्ध। तो कन्हैया ने कहा अर्जुन जरा भ्रमण करो, देखो कोई उपयुक्त स्थान आपको समझ में आए तो बताओ, वहीं पर क्या कराया जाए। अर्जुन इधर उधर चल के देखते, एक जगह पहुंचे तो क्या देखा, एक बूढ़ा किसान और उसका लड़का खेत में काम कर रहे हैं, और काम करते करते लड़का गिरा और गिरकर मर गया। बूढ़ा आदमी ने देखा कि आदमी लड़का मर गया, अपना काम करता रहा, कोई बात नहीं। तब तक उसकी बुढ़िया घर से खाना लेकर आई, कहा बुलाओ लड़का को, बुलाओ खाना खाएं, तुम भी खाओ। तो कहा वो तो मर गया। आदमी ने कहा वो तो मर गया, तो बूढ़े ने कहा तो मर गया, तो बुढ़िया ने कहा ये तो जीवन है, कोई आएगा कोई जाएगा, ये मरने जीने की तो काम करते। और जो लड़के का हिस्सा खाने लाई तो बुढ़िया ने खा लिया, लड़के के हिस्से खाने को बुढ़िया ने खा लिया। मरने का कोई दुख ना बुढ़िया को हुआ ना बुढ़वा को हुआ। ये दृश्य जब अर्जुन ने देखा, अर्जुन को बड़ा चौंका हुआ, ये कैसे लोग हैं, बेटा मरा पड़ा है, किसी को खाना अच्छा लगेगा, बेटे का हिस्सा खुद खा लेती, ये क्या मामला है। लौट कर शाम को आए लौट करके कन्हैया ने पूछा अर्जुन कोई उपयुक्त स्थान मिला, कहने को वो कोई स्थान नहीं समझ में आया। कहा लेकिन आज मैंने एक विशेष घटना देखी। क्या देखा? कहा भगवान हमने देखा एक बूढ़ा आदमी खेत में काम कर रहा था, उसका लड़का काम कर रहा था, उसका लड़का काम करते करते गिरा मर गया, लेकिन बूढ़े के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। फिर देखा कि उसकी बुढ़िया भोजन लेकर के आई, उसने कहा लड़का कहा तो मर गया, उसके ऊपर भी कोई असर नहीं, उसके हिस्से का खाना उसने खा लिया। तो ये कैसे जाना है? अरे एक माँ की ममता बेटे के प्रति कहां चली गई, एक पिता का मोह बेटे पर कहां चला गया। कन्हैया ने कहा अर्जुन यही क्षेत्र युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा जहां पर तुमने ये घटना देखी, क्योंकि वो क्षेत्र निर्मोही है। और ये महाभारत का युद्ध भाई भाई का युद्ध होगा, गुरु शिष्य का युद्ध होगा, बाबा पोते का युद्ध होगा, और ऐसे ही स्थान में होना चाहिए जहां एक दूसरे के प्रति मोह न पैदा हो। इसीलिए ये महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में रखा गया, और उस स्थान का नाम था कुरुक्षेत्र। तो वो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चला, तमाम सैनिक मारे गए, भीम की गदा से दुर्योधन घायल पड़ा हुआ है। उस युद्ध में केवल 3 लोग कौरव पक्ष में बचे, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। ये तीनों लोग भागते भागते शाम होते होते एक जंगल में पहुंचे। शाम होते होते एक जंगल में पहुंचे, एक विशाल बरगद का वृक्ष था, उसी के नीचे सोचा आप रात बिता ले तब चले। कृपाचार्य और कृतवर्मा को तो नींद आ गई, लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आ रही। तभी देखा कि उस बरगद के वृक्ष पर तमाम पक्षियों ने बसेरा बना रखा है, तमाम पक्षी लोग बसेरा बनाए उस पर। फिर देखा कि रात के 12 बजे वैसे एक उल्लू आया और सोते हुए पक्षियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, तमाम पक्षियों को मार डाला। अच्छा आप चाहे जितने बलवान हो, सो रहे हो, तो कोई आए मारने लगे, क्या कर लोगे? हमारे गांव देहात में कहते भैया सो पर बराबर, सोते हुए पर आक्रमण करना क्या कर लेगा। तो सोते हुए पक्षियों को वो उल्लू मारने लगा, तमाम पक्षियों को मार डाला। ये घटना अश्वत्थामा देख रहा था, ध्रुवातार का पुत्र था। देखा ये ठीक है, हम कौरवों से युद्ध में तो लड़कर जीत नहीं सकते हैं, हमको वो करना चाहिए जो इस उल्लू ने किया है। यानी जब 5 पांडव सो रहे हो, सोते हुए 5 पांडवों का सर काटना है, तब हम जीत सकते, वरना जीत नहीं सकते। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, हमारी जिस तरह की मानसिकता होगी वैसी शिक्षा हम दूसरे से ग्रहण कर लेते हैं।
हमारी मानसिकता क्या है, हम किस मानसिकता से हैं, ये हमारे पर निर्भर करता है। हर जगह से कोई न कोई हर वर्ष शिक्षा देती है। भागवत के 11वें स्कंद में आया है कि दत्तात्रेय ऋषि के 24 गुरु थे, 24 गुरु थे दत्तात्रेय के। तो 24 गुरुओं को दत्तात्रेय ने गुरु बनाया है। एक गुरु होते हैं शिक्षा गुरु, एक गुरु होते हैं दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वो होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। किसी ने हमने कथा कहना सिखाया, वो भी हमारा गुरु है। हम कक्षा 5 में स्कूल पढ़ने गए, अध्यापक ने पढ़ाया, वो भी हमारे गुरु हैं। हम हाई स्कूल में गए, वो भी हमारे गुरु हैं। वो है शिक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु हमें ये लोक संवार देता है। आज हम कथा कह रहे हैं, ये हमारे शिक्षा गुरु की देन है। शिक्षा गुरु हमारा ये लोक संवारता है। और एक होते हैं दीक्षा गुरु जो हमारे कान में गुरुमंत्र डालते हैं, वो है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु हमारा परलोक संवार देते हैं। तो दत्तात्रेय ये 24 शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु नहीं है, शिक्षा गुरु है। इनमें से कौन कौन है, आइए दो एक गुरु के नाम बताता हूं। एक गुरु है दत्तात्रेय की मधुमक्खी। मधुमक्खी को गुरु बनाया। क्यों बनाया? देखा कि मधुमक्खी ने शहद का छत्ता बनाया है, शहद भरा हुआ है, और एक शहद निकालने वाला आया। भागवत में उसको मधुहर्ता कहा गया है। वो आया और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाल लिया। अब वहां पर मधुमक्खी से शिक्षा लिया दत्तात्रेय ने कि व्यक्ति को अपने मतलब से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, वरना चोर उचक्के लेकर चले जाएंगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी को गुरु बना दिया। और दूसरा गुरु बनाया उसी शहद निकालने वाले को। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि शहद निकालने वाला आया और जितने छत्ते में शहद था उसको काट लिया, बाकी का छोड़ दिया। उसको गुरु बनाया, उससे शिक्षा लिया कि व्यक्ति को मतलब की चीज अपने ग्रहण कर लेनी चाहिए, बाकी क्या कहा कबीर साहब ने, क्या कहा है? साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, और सार सार को कह लिए थोथा दे फरहा उड़ा लो, मतलब की चीज संग्रह कर लो। यानी कथा सुनने आए हो, जो तुम्हें मतलब की चीज लगे जीवन में उतार लो, और बाकी तो बातें तो बहुत होंगी। तो उससे शिक्षा लिया। और एक गुरु बनाया कुंवारी कन्या को। एक घर में एक कुंवारी कन्या थी, उसके घर में कोई था नहीं। एक मेहमान आ गए, घर में भोजन बनाने के लिए राशन था नहीं। वो बेचारी धान कूटने लगी, धान कूटो चावल निकालो तब भोजन बने। लेकिन जब धान कूटने लगी तो हाथ में उसने चूड़ियां पहन रखा था, वो चूड़ियां बाज रही थी। तो उसने सोचा कि द्वार पर मेहमान बैठे हैं, वो सोच रहे होंगे कि अब धान कूटा जा रहा है, कि घर में इतना चावल नहीं बना है, हमारे माता पिता की बड़ी बेइज्जती होगी। एक एक चूड़ी को तोड़ डाला, फिर धान कूटने लगी, फिर चूड़ी बदलेगी, फिर एक को तोड़ डाला। इस तरह सारे हाथ की चूड़ियां तोड़ डाली। एक चूड़ी इस हाथ में बची, एक चूड़ी इस हाथ में बची। अब बजेगी नहीं बजेगी। उसको गुरु बनाया दत्तात्रेय ने। ये दृश्य देख रहे थे कि व्यक्ति को हमेशा अकेले बिछड़ा करना चाहिए, न कोई झंझट न कोई खटखट। जहां इच्छा हो जाओ, जहां इच्छा हो बैठ जाओ, जहां इच्छा हो आराम करो। उसको गुरु बनाया। और ये गुरु बनाया सरकत लिखा है। सरकत उसे कहते हैं, वो बाण बनाता है। जो वो बाण बना रहा था, राजा की सवारी निकल गई। एक आदमी आया, पूछा क्यों उधर से राजा की सवारी गई? कहा हमने तो देखा ही नहीं, और उसी के दरवाजे से। कहा तुमने देखा नहीं? अरे इधर से तो गई। कहा गई होगी लेकिन हमने नहीं देखा। कहा क्यों? कहा हम तो अपने काम में व्यस्त हैं। तो उससे शिक्षा लिया कि व्यक्ति को अपने काम पर ध्यान नहीं देना चाहिए, दुनिया के मतलब नहीं रखना चाहिए। हम जो करने आए उस पर ध्यान दें, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि महाभारत में एक कथा आई है
कि गुरु द्रोणाचार्य सबको शिक्षा दे रहे थे। एक दिन अपने विद्यार्थियों की परीक्षा लेने लगे। एक पेड़ पर एक मिट्टी की चिड़िया बैठा दिया और सबसे कहा इस पर निशाना लगाओ। निशाना जब लगाएं तो द्रोणाचार्य पूछने लगे तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है? हमको चिड़िया दिखाई पड़ रही है, पेड़ दिखाई पड़ रहा, आप दिखाई पड़ रहे, कहा जाओ तो निशाना नहीं लगा पाओगे। सब लोग निकाल गए। जब अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन से कहा तुम निशाना लगाओ। अर्जुन ने निशाना लगाया। द्रोणाचार्य ने कहा तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है? अर्जुन ने कहा गुरुदेव हमें केवल चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है, और कुछ नहीं। कहा तुम निशाना लगा दो। तो व्यक्ति का मतलब है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान करना चाहिए। हम करने क्या है, हमें करना क्या है, बाकी दुनिया से मतलब नहीं रखना चाहिए, तभी तुम्हारा लक्ष्य पूरा होगा, वरना पूरा नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य विषय चल रहा था, उसको गुरु बना लिया। इस प्रकार से 24 गुरु हो गए। तो विषय चल रहा था बंधु, आदमी जिस मानसिकता का होता है उससे वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है, और जिस मानसिकता का होता है उसी से उसकी मित्रता भी हो जाती है। कोई आपके गांव में कोई साधु प्रकृति का आदमी आएगा तो वैसे आदमी के पास बैठेगा, और कोई गजेड़ी आ गया तो गजेड़ी को ढूंढ लेगा कौन पीता, वहां पहुंच जाएगा। शराबी आ गया तो ढूंढ लेगा कौन पीता है, ठेका कहाँ है, ठेका ढूंढ लेगा। तो आदमी जिस मानसिकता का होता है उसी मानसिकता से उसकी बढ़िया पड़ती है। तो अश्वत्थामा ने देखा कि सोते हुए पर इस उल्लू ने वार करके सबको मार डाला, अब हमें भी यही करना चाहिए। कृपाचार्य को जगाया, गुरुदेव उठिए, क्या हुआ? कहा देखा इस उल्लू ने क्या किया? क्या किया बताया। का मतलब? तो कहा आज हमारा विचार है कि हम सोते हुए 5 पांडवों का सर काट डालेंगे। बोलो मेरा विचार उत्तम है? कृपाचार्य ने कहा नहीं, ये अधर्म है, ये अधर्म में सोते हुए परिवार नहीं करना चाहिए, ये धर्म के विपरीत है। अश्वत्थामा ने कहा गुरुदेव अपना धर्म अपने पास रखो। अरे युद्ध का धर्म ये भी है, गदा युद्ध का धर्म है कि गदा का प्रहार जांघ के नीचे और सर के ऊपर नहीं करना चाहिए, गले के ऊपर, जांघ के नीचे गदा का प्रहार नहीं होना चाहिए। तो फिर भीम ने मेरे मित्र दुर्योधन के जांघ में गदा को मारा। तब आपका धर्म कहां चला गया? तब आपने धर्म का वास्ता क्यों नहीं दिया? अरे युद्ध का नियम ये भी है कि अगर योद्धा युद्ध बंद कर दे तब किसी को प्रहार नहीं करना चाहिए। लेकिन भीष्म पितामह ने युद्ध रोक दिया शिखंडी को देख करके, तब उन पर प्रहार क्यों किया गया? क्यों भीष्म पितामह को मार डाला गया? गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध बंद कर दिया, शस्त्र रख दिया, तब द्रोणाचार्य को मारा गया। तब तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? तब धर्म का वास्ता क्यों नहीं दिया? अब धर्म का वास्ता दे रहे हो, ले जाओ धर्म। हम धर्म को नहीं मानते, हमने जो सोचा वो करके रहेंगे। गया दुर्योधन के पास का मित्र, मेरी ये योजना है, और रात हुई, योजना बनाया कि सोते हुए 5 पांडवों को मार डालेंगे। लेकिन ये बात भगवान जान लेते, और जिसके भगवान रक्षक हो जाको राखे साड़ियां मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग बैठी हो। जिसका भगवान रक्षक कुछ बिगड़ेगा नहीं, और जिसकी मौत है जहां पर वहां पर पहुंचा भी देगी। अभी कल हम मोबाइल पर एक घटना देखा था हमने, आपके गोंडे जिले की घटना है। सरयू नदी के किनारे एक आदमी था, वो बंबई में रहता तो उसका विवाह यहीं से हुआ था, अब गांव याद नहीं है, सरयू नदी के किनारे गोंडा दिखता है। उसकी सास की मृत्यु हो गई थी, वो मिट्टी में आया था। सरयू के किनारे वो चिता बना रहा था। लोगों ने कहा भैया पानी के पास मत जाना है, बड़ा खतरनाक मगरमच्छ रहता है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, और मिट्टी लग गई थी हाथ धोने के लिए। जैसे सरयू में पहुंचा उससे मगरमच्छ आया और खोपड़ी पकड़ करके पानी में खींच ले गया। रहने वाला बंबई का, मारा गया गोंडा जिला। तो जिसकी मौत जहां पर जैसे होगी वहां पर वो पहुंचा देगी, और जिसकी मौत नहीं है किसी न किसी तरह से वो बच जाएगा। इस प्रकार भगवान ने सोचा हमें तो पांडवों को बचाना है,
और हमारे परम सामान्य भैया रविंद्र यादव जी ग्राम खजुरिया भैयापुर से 500 मुद्राएं भगवत चरण प्रदान है। भगवान का जीवन मंगलमय बनाए और अपने उस सपोर्ट से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। बोलो कन्हैया पांडवों के पास गए और कन्हैया ने कहा पांडवों आज चलो तुम लोग हमारे साथ हमारे शहर में विश्राम करो। कहा क्यों? कहा मेरी इच्छा है कुछ गुप्त परामर्श करेंगे। और कन्हैया सबको बुला देगा। इधर उस शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र लेट सोए हुए थे। 5 पुत्र सोए हुए थे। रात के 12 बजे नंगी तलवार लेकर अश्वत्थामा पहुंचा। रात के अंधेरे में जान नहीं पाया कि पांडव हैं कि उनके बेटे हैं और 5 बेटों का सर काट दिया। काट करके पहुंचा कुरुक्षेत्र में और कहा दुर्योधन देखो मित्र आज मैंने तुम्हारे दुश्मन का बदला ले लिया है। मैंने 5 पांडवों का सर काट लिया है। दुर्योधन ने कहा ये 5 पांडव गाजर मूली नहीं है, जरा प्रकाश में तो देखो। और प्रकाश में देखा तो द्रौपदी के 5 बेटे थे। कहते हैं दुर्योधन भी बहुत रोया। अरे दूसरे बेटों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमारी दुश्मनी पांडवों से इन बच्चों के बच्चे को थोड़े हैं। तुमने तो मेरे वंश को मिटा दिया। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई। इसीलिए कहा है कि हर काम को सोच विचार कर करना चाहिए, वरना बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। वो काम बिगाड़े या कोनो जल्दी हो फंसाए। खूब सोच विचार करके हर काम करना चाहिए। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आया था। एक गांव में एक किसान ने एक गाय पाल रखा था और एक शेर पाल रखा था। दोनों में बड़ी मित्रता थी। शेर गाय को अपनी बहन मानता था। किसान शेर के लिए मांस की व्यवस्था करता था, गाय के लिए चारा भूसा थी। एक दिन किसान किसी काम से चला गया मेहमानी को। दिन बीत गया, शाम हो गई। न गाय की भोजन की व्यवस्था कर पाया न शेर की। किसान ने सोचा गाय तो कोई बात नहीं, लेकिन शेर भूखा शेर किसी को समझता नहीं, जो सामने आएगा उसको खा लेगा। क्या करें? अंधेरा हो चुका था। अपने को बचाने के लिए किसान ने गाय को मार करके शेर के पास में दिया। शेर ने गाय का मांस खाया, बेचारा वो जान नहीं पाया गाय का मांस। सवेरा हुआ, वो अपनी गाय को ढूंढ रहा है। मेरी बहन कहाँ, मेरी बहन कहाँ, गाय कहाँ? नहीं दिखाई पड़ी। किसान से पूछा मेरी बहन गाय कहाँ है? तो कहा उसको तो मैंने मार कर तुम्हें खिला दिया। शेर को बहुत क्रोध आया। कहा अगर मैंने तुम्हारा नमक नहीं खाया होता तो अभी मैं तुम्हें कच्चा खा डालता। तो मेरी बहन भूख के लिए मेरी बहन को मार डाला। मेरी भूख के लिए मेरी बहन को मार डाला। जाओ मैं तुम्हारे घर का त्याग करता हूं, मैं जा रहा हूं। शेर चला गया। शेर भी नहीं हाथ लगा और गाय भी नहीं हाथ लगी। किसान खूब रोया, पछताता है। इसलिए कहा है हर काम को सोच विचार कर करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाप से पछताए। अब अश्वत्थामा प्रायश्चित कर रहा, लेकिन अब करे क्या? उधर सवेरा हुआ, शिविर से रक्त की धारा बह रही। 5 बेटों का सर गायब धड़ पड़ा हुआ, लाश से पड़ी हुई। द्रौपदी ने देखा कि एक माँ के 5 बेटे मारे गए। द्रौपदी दहाड़े मार मार करके रोने लगी। पांडव आगे, कन्हैया आगे, क्या हुआ क्या हुआ? देखा 5 बार। किसने किया? किसने किया? पता चला अश्वत्थामा ने। अर्जुन ने कहा देवी मैं तुम्हारे बेटों को तो जिंदा नहीं कर सकता हूं, लेकिन कल बेटों को मारने वाले को लाकर के तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। जो कहोगे वो सजा दूंगा। ये पता चल गया अश्वत्थामा को कि अर्जुन ने हमें मारने की प्रतिज्ञा कर दिया है। सवेरा हुआ, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों आमने सामने हुए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया अर्जुन पर, और ब्रह्मास्त्र का प्रहार कभी खाली नहीं जाता। और जब ब्रह्मास्त्र चला कन्हैया की ओर, वो अर्जुन की ओर, अर्जुन भागे आकर के कन्हैया के चरणों में गिरे। कहते हैं
कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा, तुम्हें को देहमान नाम पवर वो अस संस्कृते। हे श्री कृष्ण सच्चिदानंद परमात्मा, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम इससे ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कन्हैया के चरणों पर गिरी अर्जुन। कन्हैया ने कहा अर्जुन, तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था, लेकिन वापस करना नहीं जानता था। उसको बताया नहीं था द्रोणाचार्य ने, अर्जुन को सिखा रहे थे तो उसने सीख लिया था। तो चलाना जानता था लेकिन वापस करना नहीं जानता। कहीं वापस करना नहीं जानता तो वापस करना भी जानते हो। इसलिए ब्रह्मास्त्र का जवाब ब्रह्मास्त्र ही दो, क्योंकि किसी ने कहा लोहे को लोहे से ही काटा जाता है। जंगल में अगर कांटा गड़ गया पैर में तो वहां पर कैसे निकालोगे? तो दूसरा कांटा तोड़ो, कांटे से ही कांटे को निकाल लो। कांटे से कांटा निकलेगा और लोहे से लोहा काटा जाएगा। विष को विष से ही मारा जाता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो एक बीमारी चलती थी, अंगुली में सड़न आ जाती थी। हम बचपन की बात बता रहे हैं। तो कहते क्या हो गया? कहीं विषहार होता नहीं था, सड़न लगती थी। तो उसकी औषधि क्या होती, दवाई क्या होती थी? एक घास आती थी, उसका घास का नाम था बिस्मार। बिस्मार घास ला करके उसको बांट करके छोड़ दिया जाता था और वो विषहार की बीमारी। अच्छा सही बात है नहीं? हम बचपन की बात कर रहे हैं। तो विषहार को बिस्मार ही मारता है, यानी विष को विष से ही मारा जाता है, जहर को जहर से ही मारा जाता है। तो कहा कि तुम्हारे पास परमात्मा भी चलाओ। और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और उसने ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया और जाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ कर लाए द्रौपदी के पास। कहा बताओ दीदी उसका क्या करें? मार डालें? क्या करें? कौन सी सजा दें इसको? धन्य है हमारे भारत की नारियां, कितनी दयालु होती है। जिस द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मार डाला, द्रौपदी ने कहा पार्थ इसको छोड़ दो। क्यों? क्या? क्योंकि एक तो ये गुरु का पुत्र है, गुरु को पुत्र को मारना नहीं चाहिए, और दूसरा इसको मारने से हमारे बेटे जिंदा नहीं हो जाएंगे। कम से कम एक ही माँ रोए, इसकी माँ तो ना रोए। 2 माताओं को दुख क्यों हो? इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा देवी ये तुम क्या कह रही हो? कहां पार्थ इसको छोड़ दो? अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा बड़े भैया तुम बताओ क्या करें इसका? मार डालें छोड़ दें? युधिष्ठिर ने कहा भैया जो धर्म कहता हो वो करो। भीम से कहा मंझले भैया तुम बताओ इसका क्या करें? मार डालें कि छोड़ दें? भीम ने कहा तुम छोड़ दोगे तो हम मार डालेंगे। नकुल सहदेव से कहा जो आप लोगों की विचार वही मेरा विचार है। बंधुओं अब बात आई कन्हैया की। कन्हैया से पूछने लगे अर्जुन ने कि केशव क्या करें इसका? कन्हैया जैसा राजनीतिक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। इतना नीतिवान कोई पैदा ही नहीं हुआ है। राजनीति के स्तंभ थे कन्हैया। महाभारत के युद्ध अगर पांडवों ने जीता तो कृष्ण की बदौलत जीता, वरना नहीं। तो कन्हैया ने कहा देखो भाई जो नीति है वो हम बता रहे हैं। गुरु के पुत्र को मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आताताई उसे कहते हैं जो निर्दोष की हत्या कर देते हैं। आपके जानवर एक छप्पर के नीचे बंधे हैं और रात को जाएं और छप्पर में आग लगा दे। छप्पर भी जल गया, बेचारे जानवर भी ताड़ करके मर गए। उन जानवरों में तुम्हारा क्या निवारा? ऐसा कर्म करने वाले को आताताई कहा जाता है। जो निरपराध की हत्या कर दे, किसी का घर जला दे, किसी के बच्चे को उठाकर तालाब में